अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और यूपी टेट विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, या बीएड बीटीसी पास आउट है, नए शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है और आने वाले टाइम पर आपको यूपी टेट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो पिछले 1 सालों से नए शिक्षा सेवा आयोग गठन को लेकर के प्रक्रिया चल रही थी, वो पूरी हो चुकी है। आप लोग जानते होंगे पिछले 11 अगस्त को विधानसभा से इसकी मंजूरी मिल गई थी, उसके बाद विधान परिषद से फिर माननीय राज्यपाल से मंजूरी मिली, उसके बाद अब इसका गजट भी जारी कर दिया गया है, यानी जो लीगल प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है काम। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम ये बाकी है कि यहाँ पर अब प्रयागराज के चयन बोर्ड ऑफिस में ही नए आयोग का मुख्यालय बनाया जाएगा और अध्यक्ष और मेंबर्स के चयन की प्रक्रिया होनी है। और जैसे ही चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद पहली ही बैठक में यहाँ पर यूपी टेट विज्ञापन पर मुहर लगने की पॉसिबिलिटी है। इसको लेकर के आज समाचार पत्रों में देखिए अपडेट निकल के आई, उसको देखते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। यहाँ पर देखिए न्यूज है, हो सकता है आपको न्यूज पूरी ना दिख रही हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड में नए आयोग का मुख्यालय बनाने की तैयारी। राज्यपाल से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जल्द क्रियाशील होगा नया आयोग। तो अब आयोग जो है जल्द ही क्रियाशील करने की तैयारी है। अब इसमें मामला क्या दिया गया उसको मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ करके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनाए जाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए आयोग में समाहित किया जाना है। ऐसे में चयन बोर्ड परिसर को नए आयोग का मुख्यालय बनाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। अब दोनों आयोग के कार्यालय, यानी जो उच्चतर आयोग है और जो चयन बोर्ड, दोनों आयोग के कार्यालय प्रयागराज में ही है। और जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है वो एक तरीके से बताया गया कि किराए के भवन में संचालित हो रहा है, तो किसी भी दशा में सरकार उसको नहीं हेड ऑफिस बनाएगी, क्योंकि सरकार के पास खुद अपनी बिल्डिंग है। और वो बिल्डिंग किसकी है? वो बिल्डिंग है चयन बोर्ड की। चयन बोर्ड की जो बिल्डिंग है वहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसमें देखिए बताया गया कि चयन बोर्ड परिसर के बेसमेंट में पार्किंग की भी व्यवस्था है। भूतल, पहले तल और दूसरे तल पर 10-10 कमरे बने हैं, यानी टोटल 30 कमरे अवेलेबल है। तीसरे तल पर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर चयन बोर्ड की बैठक होती है। चयन बोर्ड में अध्यक्ष, 10 सदस्यों, सचिव और अन्य अफसरों कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। तो एक कारण ये है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो है चयन बोर्ड की खुद की बिल्डिंग है, पूरी व्यवस्था है। तो ऐसे में नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज ही बनेगा। दूसरा कारण यहाँ पर यह भी बताया गया है, देखिए कि अगर नया आयोग के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जाती है, इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। बिल्डिंग ही बनने में करीब 1 से 2 साल लग सकते हैं। तो इतना डिले किसी भी हाल में होगा नहीं। तो सरकार के पास ऑप्शन है कि नया आयोग जो उसका मुख्यालय चयन बोर्ड को बना दिया जाए। और जैसे ही चयन बोर्ड में मुख्यालय बन जाता है, अध्यक्ष और मेंबर के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आ जाते हैं। उसके बाद पहली बैठक में मुहर लग जाएगी यूपी टेट को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले न्यूज निकल के आई थी कि चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार। देखिए लिखा था कि नए आयोग के गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। तो चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो या यूपी टेट का आयोजन हो, इन सब चीज़ों को रफ्तार मिलेगी। और सबसे पहले यूपी टेट ही होगा, क्योंकि यूपी टेट के जरिए आयोग के पास पैसा आएगा, ठीक है। और बाकी परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो पहले सरकार या आयोग पैसा जुटाएगा, जो कि यूपी टेट के माध्यम से होगा। तो आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि जो नया आयोग बनना है, इसमें अध्यक्ष पद के लिए कई सारे दावेदार हो चुके हैं। कई लोग अब ये दावेदार इसके लिए माने जा रहे हैं, सचिव स्तर के जो पद रहे हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है अध्यक्ष के जो पद पर है जल्दी ही
फैसला सरकार करेगी। और सदस्यों की बात करूँ, सदस्यों की नियुक्ति के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं सितंबर अक्टूबर में प्रक्रिया अगर हो जाती है तो नवंबर में आपका यूपीटीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। नवंबर में विज्ञापन आ जाएगा तो जनवरी लास्ट तक इसकी परीक्षा हो जाएगी और इसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा विधानसभा के बजट सत्र में, मानसून सत्र में जो बेसिक शिक्षा मंत्री उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो पूरा है। हालांकि अगर हम लोग सरकार के माने तो ऑलरेडी 51,000 पद सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही कि ये पद हमारे यहाँ खाली है, जो कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। और अभी राज्य सरकार की तरफ से भी केंद्र सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं कि 1,39,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे पद रिक्त हैं। तो फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद रिक्त है, लेकिन सरकार जो है ये जो पद है फिलहाल भरने के मूड में नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि 69 जो शिक्षक भर्ती है उसमें कई सारे कोर्ट केसेस लगे हैं और कई सारे कोर्ट केस निस्तारित भी हो चुके हैं। 69 शिक्षक भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो 69 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के बाद पॉसिबिलिटी बनती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चुनावी वर्ष है तो उम्मीद की जा सकती है कि भर्तियां होंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी बिल्कुल रिसेंट में ऐसी कोई बिग न्यूज नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन ये कहेंगे कि पहले यूपीटेट का आयोजन होगा, उसके बाद सरकार शिक्षक भर्ती तो देगी, लेकिन अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वक्त लगेगा। फिलहाल आप लोग अभी जो यूपीटेट अगर आप पास आउट नहीं उसको फोकस कर सकते हैं, या अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसीज आ रही हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उनको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल में जो वैकेंसीज हैं उन पे अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो उसको आप फोकस कर सकते हैं। और उसके अनुसार जैसे आपने देखा होगा भी कई सारे सेंट्रल की भर्तियाँ आई थी। ठीक है, तो फिलहाल आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको दे देंगे। लेकिन ये मान लीजिए यूपीटेट के लिए आप लोग एकदम कमर कस लीजिए। अगर आप बीएड एपियरिंग में हैं या डीएलएड एपियरिंग में हैं, फाइनल ईयर में है, तो यूपीटेट का आप फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसे में आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि मौका अच्छा रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो हो सकता है सरकार का मूड बदल जाए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।